हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आज हम बात करने वाले हैं 5 बेनिफिट सीए को परस्यू करने के। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं थैंकफुल हूँ जो कुछ भी इस कोर्स ने, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने मेरे को दिया। अब सीए जो है एक मात्र डिग्री नहीं है। सीए जब आप करते हैं तो ये आपको सक्षम बना देता है, आपको केपेबल बना देता है कई सारी चीज़ों करने के लिए। ये कोर्स जब आप कर लेते हैं और इसके बाद आपके सामने कोई भी चैलेंज रखा जाता है तो वो आपके लिए बड़ा नहीं होता। आप बड़ी कॉन्फिडेंस से किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। और इसीलिए बिना किसी देरी के फटाफट से बात करते हैं 5 बेनिफिट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परस्यू करने के, ताकि आपका जो करियर का डिसीजन है सीए करना है नहीं करना है उसके अंदर शायद थोड़ी आपको मदद मिल जाए। शुरू करते हैं पहली बात से, और वो है रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। 2008 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, यानी कि सीए बने मुझे 14 साल हो गए। और अभी मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ किसी से पहली बार मिलते समय और उन्हें कहता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है उस कॉन्वर्सेशन के अंदर। देखिए, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता किसी को भी कि सीए है क्या। अब जब भी टैक्स का सीजन आता है या किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए होती है तो बहुत पुराने लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त होते हैं, अचानक से उन्हें अपनी याद आनी शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसेस रिलाई करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं इस क्वालिफिकेशन को। बट ये जो स्टेटस है ना रिस्पेक्ट का, ये मेंटेन करने के लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। पहली कि एक तो लगातार अपनी नॉलेज को करते रहें अपडेट, और दूसरी बात अपने स्किल सेट के ऊपर भी लगातार काम करते रहें, तो इस रिस्पेक्ट को आप मेंटेन करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये रिस्पेक्ट कैरी होती है। आप जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, आप सीए का जो क्रेडिबिलिटी है आपको वहाँ पर भी फॉलो होती है। यानी कि ये कोर्स आपने एक बार कर लिया, आप फिर किसी से भी बात करते हो वो आपको सीरियसली लेता है और आपकी बात के ऊपर वजन आ जाता है, वेट आ जाता है। Which brings me to point number 2, which is payment and security. देखें, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी को एक बार में क्लियर कर लेते हैं या आपका एक आध अटेम्प्ट लग भी जाता है, तो भी जो टोटल कॉस्ट होती है सीए एग्ज़ाम को क्लियर करने की वो सब्सटेंशियली कम होती है। और जब आप अपने पहले जॉब के लिए जाते हैं तो 2 महीने या 4 महीने या मैक्स टू मैक्स 6 महीने के अंदर आपके सीए के ऊपर करे गए सारे खर्चे भी रिकवर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी तगड़ी है। अच्छा, मैं आपको मेरा एक सिनेरियो बताता हूँ। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके निकला था 2008 में, अगर आपको नहीं पता है 2008 में क्या था, न्यूज़ में आप गूगल करके देख लेना। बट वैसे 2008 के अंदर इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा था ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और जॉब्स की काफ़ी कमी थी। और तभी मैं अपना सीए कंप्लीट करके निकला था। बट मुझे ज़्यादा समय लगा नहीं अपना पहला जॉब ढूंढने में, और जॉब सिक्योरिटी मुझे उस जॉब के साथ मिल गई थी। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा डाउन होने के बावजूद आपको जॉब सिक्योरिटी दिलाने में केपेबल है। और उसके कुछ ही समय बाद जब मुझे एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर शिफ्ट होना था, तभी भी इस कोर्स से सीखी हुई नॉलेज और स्किल्स ने ही मुझे हेल्प किया इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर भी जॉब बड़े आराम से शिफ्ट करने में। यानी कि सीए अगर आप करते हैं तो जॉब और जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी जो है सिक्योर हो जाती है। अच्छा, एज अ सीए गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स भी कई सारी निकलती हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाल फिलहाल में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी अप्लाई किया है और वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी और जॉब सिक्योरिटी उनकी है। आते हैं तीसरे बेनिफिट पे, विच इज़ द एक्सपोजर दैट यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट इसके बारे में बात करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। भाई, अगर आप इस वीडियोस को लगातार देख रहे हो, इस चैनल पे लगातार आ रहे हो, कुछ समय से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसी इंसाइटफुल वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए, तो तीसरे बेनिफिट की हम बात कर रहे थे, एक्सपोजर की। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि सीए ऑलरेडी एक टफ कोर्स है, और यहाँ पर जब आप आर्टिकलशिप करने जाते हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ काम करने भी लगते हैं, तो ये डिफ़िकल्टी जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है।
बट ये जो आर्टिकलशिप है ये आपको सिखाता है कि काम के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी कि आप पढ़ करके एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही रहे होते हैं, बट साथ ही साथ में आर्टिकलशिप आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताता है। और इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक सीए के स्टूडेंट हैं तो आर्टिकलशिप को सीरियसली लेना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैंने भी मेरी आर्टिकलशिप से बहुत कुछ सीखा था, कई सारे स्किल्स सीखे थे, और सीए कंप्लीट करने के बाद इसी एक्सपीरियंस और इसी स्किल ने मुझे मदद किया था बिग फोर में जॉब के लिए, एंड देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर जॉब के लिए भी। इनफैक्ट यही स्किल्स मुझे मेरे कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस के अंदर भी आज तक मदद कर रहे हैं। एक और ख़ास बात इस कोर्स की कि यहाँ पर आप कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट को इन डेप्थ में पढ़ते हैं, और इसलिए अलग अलग फील्ड्स को लेकर के आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो अवेयरनेस है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो आपको बाद में मदद करती है ये डिसाइड करने के लिए कि और किस फील्ड के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप ये डिसाइड इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज होती है। चलिए जी, अब आते हैं मुद्दे पे। भाई ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस बारे में कुछ भी बात करूं उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया तो सर पता है हमको, क्या बताओगे, बट फिर भी मेरी एक दो बातें आप सुन लें ज़रा। ये डेफिनेटली आपको रीज़न देगा इस कोर्स को करने के लिए। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स काफ़ी हैं, रिक्वायरमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लगातार बढ़ती जा रही है। बट एक फैक्ट बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जॉब ओपनिंग्स जिसके लिए पहले सिर्फ सीए टारगेट किया जाता था, अब सीपीए और एसीसीए को भी टारगेट किया जाता है। यानी कि कंपटीशन जो है लगातार विद इन इंडिया भी बढ़ती जा रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। कंपटीशन है, जॉब फाइंड करना टफ है, बट आज तक मैंने कोई ऐसा सीए देखा नहीं है जिसे जॉब ना मिली हो। साथ ही साथ में इंडिया के अंदर रहते रहते आप बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो आपने सीखा है वो अलग अलग बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। इनफैक्ट जॉब सिनेरियो के अंदर सीए का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है विद इन इंडिया कि जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में आकर के काम कर रही हैं, भले ही वो बिग फोर ऑडिट फर्म्स हों, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हों, वो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हों, ये सब इंडिया में आकर के रिलाई करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेबिलिटी पे, उसकी नॉलेज पे और उसके हार्ड वर्किंग बिहेवियर पे, और सीएस को प्रेफर करते हैं। आइए करते हैं बेनिफिट नंबर 5 की बात, वो है अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। देखें, ऐसा है कि जब आप सीए करते हैं ना, तो सीए एक ऐसा कोर्स है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्टेड है। देखें, कोर्सेज जैसे कि एसीसीए हो गए या सीआईएमए यूके कोर्सेज हो गए, ये एग्जेम्पशंस देते हैं अगर आपने ऑलरेडी सीए कर रखा है। एक सीए को एसीसीए के अंदर सिर्फ 4 ही पेपर देने होते हैं, और वो एसीसीए की क्वालिफिकेशन भी ले लेता है, जिसके बाद वो बड़े आराम से 180 कंट्रीज़ के अंदर जाकर जॉब कर सकता है। वैसे ही ICAEW जो यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके साथ भी सीए का MRA हो रखा है, जिसके अंदर मैक्सिमम पेपर्स की आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, और कुछ ही पेपर देते से ही आप ICAEW की क्वालिफिकेशन भी ले सकते हैं। इनफैक्ट यूएई और कनाडा के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिना किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के भी हायर किया जाता है बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ देयर नॉलेज। और जो सीए का इंस्टीट्यूट है यानी कि ICAI, वो लगातार एग्रेसिवली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ ऐसे और टाई अप्स करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एंड देयरफॉर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अब्रॉड में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये था हमारा बेनिफिट नंबर 5। नाउ मैं उम्मीद करता हूँ कि सीए करना है या नहीं करना है, उसके लिए ये जो 5 बेनिफिट हैं ये आपको डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, फटाफट पूछना शुरू कर दें। और हाँ, ये जो 5 बेनिफिट्स वाली जो सीरीज़ हैं, इसके अंदर ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोज़ अब बना चुके हैं। हमने 5 बेनिफिट्स ऑफ ACCA, ऑफ CMA USA, ऑफ MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA, 5 बेनिफिट्स ऑफ CFA और अब 5 बेनिफिट्स ऑफ CA की भी बात कर ली है। और कौन से कोर्स को लेकर के आप चाहते हैं कि मैं ये 5 बेनिफिट्स वाली वीडियो बना दूं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिखते हैं 5 बेनिफिट्स ऑफ डैश कोर्स। अब मैंने डैश बोला है, कोर्स का नाम आप लिख देना, और उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। और इस सीरीज़ के अंदर और जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनको जाकर के भी देख सकते हैं ताकि करियर का डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट, अगली वीडियो।